Good morning, student. We are going to start our third chapter, The Little Girl from Beehive. The story is about a little girl, Kezia, who was afraid of her father. She always thought why the God had made fathers. Her father was very strict. He never played with her, always scolded her, and that's why negative effect had been created on her heart, and that's why she was thinking in such a way. मतलब वो अपने फादर से बहुत डरती थी, इसलिए वो हमेशा सोचती थी भगवान ने फादर बनाए ही क्यों हैं। उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी थे, उसे डांटते रहते थे, कभी उसके साथ खेलते नहीं थे। इसीलिए उसके दिमाग में अब फादर्स के लिए एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया था और वो इस तरीके से सोचती रहती थी। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? कि आप जब छोटे थे उसके बजाय आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद अब आपको कुछ ऐसे कारण समझ आ गए होंगे कि उनकी बातें या उनका जो कहना था वो पहले आपको डिस्टर्ब करता था, अब ये समझ आ गया हो कि वो ऐसा क्यों कहते थे। स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home। ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसकी फीलिंग अपने फादर के बारे में चेंज होती हैं डर से लेकर समझ तक। यानी कि पहले वो अपने फादर से डरती थी, लेकिन बाद में वो अपने फादर को समझने लगी थी, और शायद ये हर घर के अंदर ऐसा ही होता है। टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी लड़की के लिए वो एक ऐसी आकृति थी जिससे वो डरती थी और जिससे वो बचना चाहती थी। दैट मीन्स कि फिगर टू बी फियर्ड का मतलब कि वो एक ऐसा पर्सन था, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिससे वो बहुत डरती थी और वो अवॉइड भी करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो यानी कि वो पर्सन उसके कमरे में आता था और उसे प्यार करता था। टू वी शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और वो सिर्फ यही कहती थी कि गुड बाय फादर, यानी कि रिस्पॉन्ड जो उसकी प्रतिक्रिया होती थी वो गुड बाय बोलने की होती थी। ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेard द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। मतलब उसे बहुत तसल्ली मिलती थी जब उस गाड़ी के शोर को उस सड़क पर धीमा होते हुए सुनती थी। यानी कि जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती थी वैसे वैसे उसकी आवाज़ धीमी हो जाती थी और उसे तसल्ली होती थी, वो काफ़ी रिलीफ महसूस करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। शाम को जब वो घर वापस आते थे तो वो स्टेयर केस यानी कि सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और वह हॉल में उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। मेरे लिए चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट? क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। कि बाहर जब अपने उनकी मदर से कहते थे कि जाओ और मेरे लिए अखबार को देखो कि वहाँ है क्या, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। माँ उसे बुलाती थी। केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया तुम अगर अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ जाओ और तुम अपने फादर के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती थी और हॉल में तो वो और धीरे धीरे चलती थी और वो ड्राइंग रूम के उस दरवाजे को धकेल कर खोल देती थी। दैट मीन्स शी वॉज सो मच अफ्रेड टू हर फादर दैट शी वांटेड टू अवॉइड हर हिज प्रेजेंस। उसकी प्रेजेंस को वो अवॉइड करना चाहती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन ए वे दैट ही वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तब तक वो अपने चश्मे पहन लेता था और उन चश्मों के ऊपर से वह उस लड़की को ऐसे देखता था कि जैसे कि वो उस छोटी सी लड़की को डरा रहा था। वेल केजिया हरी अप, केजिया जल्दी करो। पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। कि केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी हो? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती। दैट मीन्स कि वो अपने फादर के साथ सामने स्टैमर करने लगती थी, हकलाने लग जाती थी। वो प्रॉपर तरीके से मतलब उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इफ़ यू
stuttered like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम ऐसे ही मतलब हकलाती रही तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा, यानी कि तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवाना होगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, मतलब वो इसे ऐसा करना छोड़ चुकी थी लेकिन उसके फादर के सामने. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, यानी कि वो मतलब बोलने के लिए इतनी मुश्किल से कोशिश करती थी कि वो वर्ड्स निकलते ही नहीं थे उसके मुंह से. वट इज़ द मैटर, क्या बात है. वट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो. रेस्ड होता है अनहैप्पी, यानी कि उसके मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है कि कोई आत्महत्या करने वाला होता है. अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि जैसे कि कोई मरने वाला ही होता है. तो उसके फादर ये वर्ड कह रहे हैं केजिया की कंडीशन देखकर, केजिया की हालत को देखकर. जब उन्होंने केजिया से पूछा कि केजिया, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की थी. देन द केजिया वाज नॉट एबल टू स्पीक द वर्ड्स प्रॉपरली. एक्चुअली शी वाज सो मच अफ्रेड टू हर फादर एंड हर फादर आस्क्ड हर मदर कि वो मुझे लगता है कि तो शायद तुमने इस लड़की को नॉट टू अपीयर की ये तो सिखाया होगा कि ये बिल्कुल ऐसे हमेशा डरी ना रहे, यानी कि बिल्कुल मरने की कगार पर ना हो. वो उसके केजिया से भी पूछते व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इससे इतनी परेशान किस चीज़ के बारे में हो. तो उसकी मदर से कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ यू टॉट दिस चाइल्ड, कि तुमने इस बच्ची को बताया होगा नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि वो बिल्कुल ऐसे आत्महत्या जैसे करने के किनारे पर ना दिखाई दे. हे केजिया की कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि केजिया जो मेरे टी कप हैं, चाय के कप है, वापस उन्हें मेज से सावधानी से लेकर जाओ. ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, जो उसके हाथ थे, जो उसकी गर्दन थी, यानी कि अब वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रही है. ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ा था. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड. यॉन्ड होता है जम्भाई लेना, उबासी लेना, कि जब वो उबासी लेता था तो उसके हाथ, गर्दन, यानी कि खास तौर पर उसका मुंह बहुत बड़ा लगता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, यानी कि उसके बारे में सोचना किसी राक्षस के बारे में सोचने जैसा था. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून्स को, संडे की दोपहर को, जो ग्रैंड मदर थी वो उसे ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने मदर और फादर के साथ बातचीत कर पाए. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड द फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन छोटी सी लड़की को हमेशा मदर पढ़ते हुए दिखाई देती थी और जो उसके फादर थे वो सोफे पे फैले हुए होते थे, स्ट्रेस्ड आउट के लेटे हुए होते थे. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर उनका रुमाल होता था. हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, जो उनका पैर, एक पैर होता था, मतलब एक बहुत अच्छे तकिए पर रखे होते थे. जो उनके पैर होते थे वो एक अच्छे से तकिए पर रखे हुए होते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे. जब भी संडे को उसकी दादी माँ ये कहती कि यू शुड टॉक टू योर मदर एंड फादर, then whenever she went there she found that her mother was busy in reading, her father was sleeping on the sofa. So the students read the chapter carefully. Thank you, have a nice day.